हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मशीन टूल टेक्नोलॉजी का यूनिट 2 पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर दिया है, जिसमें लेथ के बारे में था, हाइड्रोलिक्स लेथ के बारे में था। अब हम टूल लेआउट के बारे में देखेंगे कि टूल लेआउट होता क्या है। मीन्स जो हेक्सागोनल टरेट है उसमें 6 कटिंग टूल होते हैं, तो उस 6 कटिंग टूल के बारे में हम देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे और कैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे और कैसे उस प्रोसेस करते हैं उस 6 कटिंग टूल के द्वारा, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए और पूरा टॉपिक को अच्छे से समझिए। ओके, तो ये है आपका टूल लेआउट का डायग्राम। मीन्स जो आप हेक्सागोनल जो कटिंग टूल यूज कर रहे हो टेरेट या कैप्स्टन लेथ में टेलीस्टॉक की जगह, तो उसका डायग्राम इस प्रकार का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइप के कटिंग टूल होते हैं, ठीक है। और ये 6 कटिंग टूल का जो ओरिएंटेशन है इस प्रकार है, ये रोटेट होते चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 टूल मेंशन है आपके, ठीक है। और वो अलग अलग टूल हो सकते हैं, कोई ड्रिलिंग हो सकता है, कोई बोरिंग हो सकता है, कोई फिनिशिंग हो सकता है, कोई टर्निंग हो सकता है, कोई शेपिंग हो सकता है। तो सब अलग अलग आपके कटिंग टूल हैं जो हेक्सागोनल टूल में फिट हैं, कटिंग टूल में फिट हैं, ठीक। अब ये होता है आपका टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में फ्रंट साइड में आपका 4 टूल होता है और रियर साइड में 1 टूल होता है। तो यहाँ आपका 6 और 4 10 और 11, टोटल 11 टूल है। तो इस प्रकार टूल्स का अरेंजमेंट है। और यहाँ पे बीच में आपको कहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, इस बीच में यहाँ पे आपका वर्क पीस होता है, ठीक है। और आपका वर्क पीस रोटेट करते रहेगा। यहाँ पे वर्क पीस मान के चलो कि रोटेट करेगा, तो यहाँ पे आप टर्निंग कर सकते हो, इस टूल का यूज़ कर सकते हो, इस टूल का यूज़ कर सकते हो। टूल को भी आप अलग अलग पोजीशंस देके अलग अलग इस पे ऑपरेशंस कर सकते हो। सिमिलरली ये भी रोटेट करेगा और ये इस वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे होता है। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये आपका वर्क पीस दिख रहा है। इस वर्क पीस में वेरियस डायमेंशंस हैं और वेरियस कटिंग ऑपरेशंस हुए हैं। जैसे यहाँ पे चैम्फरिंग हुआ है, रिसेस हुआ है, रिसेस और थ्रेडिंग बनाने के लिए हुआ है, ग्रूविंग ना, रिसेस में ग्रूविंग, चैम्फरिंग हुआ है। तो अलग अलग यहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं इस कटिंग टूल के द्वारा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इस मशीनिंग ऑपरेशन में बहुत सारे सीक्वेंस है, विद सीक्वेंस, विदाउट सीक्वेंस। आप जो भी आपको शेड्यूलिंग के हिसाब से कंबाइन ऑपरेशन भी कर सकते हो आप, ठीक। कि एक साइड आपका टर्निंग हो रहा है और पीछे साइड आपका थ्रेडिंग हो रहा है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे सपोज चैम्फरिंग हो रहा है इस पोर्शन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट साइड और रियर साइड का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे पीछे साइड सपोज मान के चलो ड्रिलिंग हो रहा है, यहाँ से ड्रिलिंग हो रहा है, तो पीछे साइड क्या करेंगे, हम हेक्सागोनल टरेट का एक ड्रिलिंग टूल ले लेंगे। तो एक साथ कंबाइन ऑपरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, फिर से बता दे रहा हूँ। सपोज मान के चलो कि फ्रंट साइड और रियर साइड में एक टूल है जो चैम्फरिंग कर रहा है यहाँ पे या फिनिशिंग कर रहा है, ठीक है। और पीछे साइड हम हेक्सागोनल टूल के कटिंग टूल के द्वारा हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस ऑपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस कटिंग टूल्स इन कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, ठीक। तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे, इस डायग्राम के हिसाब से क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। फिशिंग हो रहा है, सेंटरिंग हो रहा है, बीच में सेंटरिंग कर देंगे, चैम्फरिंग कर सकते हैं फ्रंट पोर्शन में, चैम्फरिंग कर सकते हैं मिडिल पोर्शन में। तो ये वाला चैम्फरिंग है, ये चैम्फरिंग है, इंक्लाइन पोर्शन वाला चैम्फरिंग कहलाता है ना, ये चैम्फरिंग, ये चैम्फरिंग, ये चैम्फरिंग, ठीक है। दिस इज ग्रूविंग, यहाँ पे ड्रिलिंग कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड कटिंग भी यहाँ पे डैश डैश के फॉर्म में दिख रहा है, वो थ्रेड कटिंग है। यहाँ पे पार्टीशन करना है तो पार्टिंग कर सकते हो, ठीक। इनिशियल पार्टिंग, फाइनल पार्टिंग, तो ये सब ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कटिंग, वेरियस कटिंग टूल। और दिस इज द टूल लेआउट डायग्राम, ठीक। तो वही है आपका, देख रहे हो ये हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक पे आपका जॉब फिट है, ये रोटेट होता है। आप स्पीड दे दोगे, कुछ स्पीड दे दोगे तो ये रोटेट होगा। यहाँ पे रियर साइड और फ्रंट साइड के द्वारा इस पे जो भी ऑपरेशन करना है आप कीजिए। साइमल्टेनियसली आप इस कटिंग टूल के द्वारा, हेक्सागोनल टरेट के कटिंग टूल के द्वारा भी इस पे ऑपरेशन कर सकते हो
और आप ये वाला एक वर्कपीस बना सकते हो। ठीक, तो आपका बहुत कम समय में मल्टीपल ऑपरेशंस हो जाएंगे। विथ वेरी लेस टाइम यू कैन डू मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, ठीक, एंड विथ वेरी इजी स्टेप। तो ये था आपका टूल लेआउट। इसको आपको डायग्राम को अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर में हमने कैप्स्टन लेथ, टरेट लेथ और कन्वेंशनल लेथ का डिफरेंस पढ़ा था। कैप्स्टन लेथ के बारे में पढ़ा था, टरेट लेथ के बारे में पढ़ा था, बार फीड इंडेक्सिंग पढ़ा था, टरेट इंडेक्सिंग पढ़ा था। ठीक है, और बार फीडिंग, टरेट इंडेक्सिंग पढ़ा है, हाइड्रोलिक्स लेथ पढ़ा है, हाइड्रोलिक्स लेथ के वर्किंग, ऑपरेशंस, काइनेमेटिक्स डायग्राम्स देखे हैं, और ये टूल लेआउट देखे हैं। तो जब एग्जाम में आपके 5 मार्क्स में आता है, प्लीज एक्सप्लेन द टूल लेआउट विथ डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम बता देना है, और सपोज कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे देना और ये मल्टीपल ऑपरेशन को दे देना। हाँ, और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप हेक्सागोनल बार ले लीजिएगा। तो हेक्सागोनल जब बार लोगे तो हेक्सागोनल शेप का आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, हेक्सागोनल लॉन्ग लेंथ बार ले लेना। ठीक, तो ये पूरा मेंशन है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।